बोलिए शंकर भगवान की। तो शिव ही परम गुरु हैं, उनसे ही हमें गृहस्थ सीखना है, उनसे ही हमें सन्यास सीखना है। हर कथा के पूर्व में कथा के महत्व की कथा आती है। शिव महापुराण में हम प्रवेश करें, प्रयागराज में बहुत सारे ऋषि इकट्ठा हुए, तभी वहां श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे ही सूत जी आए तो सभी ऋषियों ने उनको प्रणाम किया। देखो, एक बात आप लोग ध्यान रखो कि आप जहां कहीं भी जाओ, कथा सुनने, सत्संग सुनने, जहां कहीं भी जाओ, तो सबसे पहले प्रणाम करो। चाहे वो भागवत जी सुन रहे हो, चाहे वो शिव कथा सुन रहे हो, चाहे राम कथा सुन रहे हो, सबसे पहला नियम बनाओ कि प्रवेश करते ही पुराण को प्रणाम करो। जिनसे हम कुछ लेना चाहते हैं, जिनके हम आश्रित होते हैं, उनको प्रणाम हमें सदैव करना चाहिए। और हमारे भारतवर्ष की परंपरा यही है कि जब अपने से बड़ा ज्ञानी, अपने से बड़ा ध्यानी कोई आता है तो हम उसका सम्मान करते हैं। कोई हमसे पद में बड़ा है, कोई हमसे आयु में बड़ा है, कोई हमसे ज्ञान में बड़ा है, तो उसका सम्मान हमें सदैव करना चाहिए। अब सूत जी की आयु बहुत कम है, लेकिन जैसे ही वो बड़े बड़े महान जो दीर्घायु हैं, जैसे ही उन ऋषियों ने श्री सूत जी को देखा तो सभी अपने आसन से खड़े हो गए, सूत जी के आने का सम्मान किया, हाथ जोड़ करके सभी बैठ गए और कहा, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित प्रभु, आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विच प्रभु, आप धन्य हैं, हम सभी आपका स्वागत करते हैं। सबसे ऊंचा आसन दिया सूत जी को, सूत जी की आरती की गई। सभी ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, आपने अभी तक हमको बहुत सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण कराई, पर अब हम चाहते हैं कि आप हमें कथाओं के सार तत्वों को सुनाइए। कथा सारम मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों में रस प्रदान करे। कोई ऐसी दिव्य कथा सुनाइए, कथाओं के सार तत्व को सुनाइए, जिसके सुनने मात्र से सदाचारश्च सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथम, स्वाविकार निराशश्च सज्जनैः क्रियते कथम। जिसको सुनने से सदाचार आ जाए, जिसको सुनने से विवेक की वृद्धि हो जाए। देखो, ये कथा हमें क्या सिखाती है? सदाचार, है ना? और हम करते क्या है? व्यभिचार। सदाचार का अर्थ क्या होता है? ईमानदारी, सच्चाई, दयालुता, विनम्रता, दूसरों के प्रति सम्मान, परोपकार, आत्मनियंत्रण, है, मधुर बोलना, मधुर सुनना, ये सदाचार का गुण है। तो सदाचार का ये गुण है ना? तो ये कथा हमें क्या सिखाती है? सदाचारश्च सद्भक्तिर, सदाचार सिखाती है। विवेको वर्धते कथम, विवेक की वृद्धि कैसे हो, ये कथा हमें सिखाती है ना? देखो, पूर्व के जो लोग होते थे वो विवेकवान होते थे, है ना? उनमें विवेक होता था। विवेकवान किसको कहते हैं पता है? ध्यान से सुनिएगा। आप सभी यहाँ बड़े बैठे हैं जो आयु में और
जीवन के अनुभव में हमसे बड़े हैं। तो विवेकवान किसको कहते हैं पता है? जो सही गलत के बीच में अंतर पहचान पाए, वो विवेकवान है ना। जो नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय ले, वो विवेकवान है। जिसको पता हो कि क्या सही और क्या गलत है, वो विवेकवान है। तो जो पूर्व के लोग होते थे उनमें विवेक होता था, उनको ये पता होता था कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो विवेकवान नहीं है, वो इंटेलिजेंट है। और महाराज पढ़ लिख के इतना इंटेलिजेंट बन गए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। जो समझ में नहीं आ रहा उनको कि करना क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से हमारा लाभ है, क्या नहीं करने से हमारा लाभ है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस करने से मतलब। क्यों? क्योंकि उनके पास बुद्धि तो है पर सद्बुद्धि नहीं है। बुद्धि सबके पास है, भगवान ने सबको बुद्धि दी है, लेकिन उस बुद्धि को सद्बुद्धि में कैसे बनाना है ये कार्य हमारा है। और बुद्धि सद्बुद्धि में कैसे करी जाती है? इन कथाओं के द्वारा, सत्संग के द्वारा। जब हम कथा में आकर के बैठते हैं, जब हम सत्संग सुनते हैं, तो जो हमारी बुद्धि है वो सद्बुद्धि में परिवर्तित होती है। और ध्यान रखना, जहां पर हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं वहां सभी काम गलत होंगे, लेकिन जहां हम सद्बुद्धि का प्रयोग करेंगे वहां कभी कोई कार्य गलत नहीं होगा। इसलिए बुद्धि का प्रयोग नहीं, सद्बुद्धि का प्रयोग करना है। एक चोर भी जब चोरी करता है तो वो भी बुद्धि का प्रयोग करता है ना, कि कैसे चोरी करे कि पकड़े ना जाए, है कि नहीं? बिना बुद्धि के तो चोर चोरी नहीं करता। एक चोर भी जब चोरी करता है तो वो बुद्धि का प्रयोग करता है। लेकिन वही अगर बुद्धि का प्रयोग ना करके अगर सद्बुद्धि का प्रयोग करे तो वो चोरी कभी करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता हो जाएगा कि ये चोरी करना पाप है, ये गलत कार्य है। तो भगवान ने बुद्धि सबको दी है, लेकिन उस बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित करने का कार्य इन कथाओं का है। इसीलिए कहते हैं भैया जितना हो कथा सुनना चाहिए, ताकि हमारी जो बुद्धि कभी कभी भटक जाती है उसको सही मार्ग मिल सके, उसको सही दिशा मिल सके। सदाचारश्च सद्भक्तिर् विवेको वर्धते कथम स्वाविकार निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। ये जो साधु संत हैं ये किस प्रकार अपने मानसिक विकारों का निवारण करते हैं, आप हमें बताइए। देखो एक बात सुनो, हमारे पास राजसी सुविधाएं हैं, हम बड़े ठाठ से रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे से रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम कहीं ना कहीं दुखी हैं, कहीं ना कहीं परेशान हैं। और वो संत जिनके पास कोई राजसी सुविधा नहीं है, एक पेड़ के नीचे पड़े हैं, एक लंगोट में है, लेकिन वो आनंद में है कि नहीं? जो सच्चे संत हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो उतने में ही प्रसन्न है, उतने में ही आनंदित हैं। और हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी हम दुखी हैं, रोते ही रहते हैं हमेशा। इसका कारण क्या है पता है? इसका कारण है कि जो साधु संत हैं वो सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठकर आंतरिक शांति और परमात्मा का चिंतन करते हैं, जहां उन्हें शाश्वत सुख यानी सत्य, चित और आनंद, इन तीनों का अनुभव होता है, जिसके कारण उनको बाहरी परिस्थितियां विचलित नहीं कर पाती, है ना? वो बहुत तीव्रता के साथ परमात्मा से जुड़ते हैं और संसार से दूर होते जाते हैं। और हम जीवों का क्या है कि हम परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं और माया में पड़ते जा रहे हैं।
आजकल वृंदावन में जाकर आप देखो भीड़ तो बहुत हो रही है, अयोध्या जी में जाकर देखो भीड़ तो बहुत है, लेकिन उनमें से पूछो कि सच में दर्शन करने कितने आए हैं। क्योंकि आजकल तो लोग फेमस होने के लिए चीजें ज्यादा करते हैं, रील्स बनाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, फोटो क्लिक करने के लिए, इन सब चीजों के लिए ज्यादा आध्यात्मिक जगहों पर, क्योंकि आध्यात्म के मार्ग पर चलने से जल्दी लोग प्रगति करते हैं, जल्दी लोग उन्नति करते हैं, जल्दी बढ़ जाते हैं, है ना। तो आजकल वृंदावन में तीर्थों में भीड़ तो है, लेकिन उनमें बहुत कम लोग हैं जो सच में बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। बाकी तो सब फेमस होने के लिए जा रहे हैं। तीर्थों को भी महाराज मनोरंजन का विषय बना लिया है। हम इतना मॉडर्न हो चुके हैं, आज इतना मॉडर्न हो चुके हैं कि हमारे कपड़े छोटे हो गए, है ना। जितना मॉडर्न होते जा रहे उतने ही कम होते जा रहे। उस हिसाब से तो सोचो भैया, जो पशु होते हैं वो तो एक भी वस्त्र नहीं पहनते हैं, वो तो निर्वस्त्र रहते हैं, तो हमसे ज्यादा तो फिर वो मॉडर्न हुए, है ना। कम कपड़ों को पहनना हम समझते हैं कि ये बढ़िया मॉडर्न वाला सीन है, कपड़े कम पहनने से हम मॉडर्न दिखेंगे। तो हमसे ज्यादा मॉडर्न तो पशु हैं जो बिल्कुल कपड़े नहीं पहन रहे। रह जाएगी क्या, बताइए। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? इसकी कोई कीमत रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। उसी प्रकार जीव की कीमत तभी तक है जब तक वो अपने धर्म से जुड़ा है। जीव की कीमत तभी तक है जब तक वो अपने संस्कारों से जुड़ा है, अपनी संस्कृति से जुड़ा है। जिस दिन वो धर्म से विमुख हुआ, उसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है।